अब क्या पढ़ना है व्याकरण में, वो शब्द देखते हैं। सबसे पहले किसको, शब्द को। देखो शब्द जो होता है, ठीक है, सुनाई दे उसे शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? शब्द दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहले का जो होगा सार्थक और दूसरा का निरार्थक। उसी तरह शब्द के दो प्रकार। कितने प्रकार? दो प्रकार। कितने हो? दो। एक हो गए सार्थक और दूसरा निरार्थक। ठीक है बाबू? सार्थक शब्द जो हो गया, जिसका अर्थ हमें समझ में आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। बात समझ में आ गई? जिसका अर्थ हमें समझ में आवे उसे सार्थक शब्द कहेंगे, और जिसका अर्थ समझ में ना आवे उसे क्या कहेंगे? निरार्थक शब्द कहेंगे। समझ में हो गया? समझ में आया ना जी? अब देखो सार्थक शब्द जिसका अर्थ हमें समझ में आता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे गाय। गाय जब हम बोले तो समझ में आया ना कि गाय है, समझ में आ गया? बैल। बैल बोले समझ में आ गया? बैल। मोटर। समझ में आ गया कि नहीं? अब निरार्थक में हम बोल दिए ओर, कुछ समझ में आया? जानवरों की बोली। जानवर की बोली समझ में आता है? क्या बोलता है? नहीं ना आता है? जानवरों की बोली समझ में आता है? वो नहीं आता है। आदि जिसका अर्थ ही समझ में ना आवे, जो साफा जिसका अर्थ समझ में ना, जैसे मान लो कोई तमिल आदमी बिहार तमिल में चाहे बोलेगा तो समझ में आएगा जी? नहीं आएगा। जो तमिल भाषा जानता है उसी को ना समझ में आएगा। समझ में आएगा कि नहीं? जो तमिल जानता ही नहीं है, हम लोग तमिल नहीं जानते हैं, और आकर के तमिल में हम लोग से बात करेगा तो हम लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। और हिंदी में बात करें तो समझ जाएंगे हिंदी में ये चीज बोला है। तो जिसका अर्थ हमको समझ में आता है वो सार्थक होता है, जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है उन्हें निरार्थक होता है। जैसे में हम बताए नहीं, गाय, गाय हो गई, बैल, ठीक है, मटर आदि, ठीक है, सब क्या हो गए? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द के प्रकार अब हम देखेंगे। सार्थक शब्द जो होता है कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कितने प्रकार का होता है वो? 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट हो जाएगा संज्ञा। क्या हो जाएगी? संज्ञा। दूसरा हो जाएगा सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगी? विशेषण। चौथा हो जाएगा क्रिया, और पांचवा हो गया अव्यय। ठीक है? ये 5 क्या है? संज्ञा हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे। संज्ञा के प्रकारों पूरा बता दिए हैं। बताए कि नहीं? कि नहीं बताए हैं? बता दिए हैं। उसके बाद संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बात समझ गए? संज्ञा के 5 प्रकार होता है ना, और नए ग्रामर के अनुसार 3 और होता है। ठीक है? बात समझ गए? तो उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे पूरी। ठीक है? सर्वनाम, ठीक है, जो संज्ञा के बदले में आता है, जो संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है? सर्वनाम जो होती है 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। बात समझ गए? संज्ञा कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार के। जैसे मैं, हम, तुम, आप, क्या हो गए? विशेषण। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहेंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है? क्या कहेंगे बाबू? विशेषण। अब देखो क्रिया। क्रिया किसको? किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। समझ में आ गई? जैसे खाना, पीना, करना आदि।
सब क्या हो गए, क्रिया हो गए। अब जैसे अव्यय, अव्यय जो होता है जिसका रूप कभी ना बदले, ठीक है। एगो थूथुर आदमी होता है, व्यक्ति होता है थूथुर की नहीं, उसको कितना हूं मानिए, वो कहेगा ना हम वही काम करेंगे तो उसे करेगा, करेगा कि नहीं, तो उसको थूथुर बोला जाता है। एकदम वही है अव्यय, थूथुर है, इसका अर्थ कभी नहीं बदलेगा। जैसे धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, यद्यपि, यदि आदि, ये सब क्या हो गई इसके जैसे में, ठीक है। अब देखो